हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 हम कॉन्टिन्यूटी का डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो उसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जितने भी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन थे वो सब डिस्कस किए थे। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 2 बेसिकली जेई मेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अच्छा, जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा जेई मेन का, वो टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आता है। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में हमने दो मैथमेटिकल अप्रोच की डेफिनेशंस देखी थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता कब है, ग्राफिकली मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू, वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट डेफिनेशन में आपने सिंपली देखा था कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स विल बी इक्वल टू फंक्शन एट a। उस पॉसिबिलिटी पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन क्या थी? आपको लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है, राइट हैंड लिमिट देखनी है और फिर फंक्शन की वैल्यू देखनी है a पर। अगर ये तीनों कंडीशंस इक्वल होती है तो हम बोलते हैं हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, उस लेक्चर में हमने डिसकॉन्टिन्यूटी का कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। अब पॉइंट पे आते हैं। टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी को समझने से पहले आपको रीजन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पता होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास बेसिकली 4 रीजन है डिसकॉन्टिन्यूटी के। मैं आपको बाय ग्राफ, बाय एग्जांपल सब समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो आपका रीजन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी पर वो आपस में इक्वल नहीं होगी। ठीक है, उसका एक बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या था? x टेंड्स टू a नेगेटिव। राइट हैंड लिमिट क्या था? x टेंड्स टू a पॉजिटिव। ये एग्जिस्ट करेगा पर ये आपस में इक्वल नहीं होगे। ठीक है, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं सिग्नम फंक्शन का। ये फंक्शन हमने कहां पढ़ा था? क्लास 11th में एनसीईआरटी में गिवन था सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। ठीक है, सिग्नम फंक्शन में हमारे पास क्या था? mod x अपॉन में x। ये mod x क्या था? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन डिवाइडेड बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। और सेकंड कंडीशन इसमें क्या होती है? व्हेन x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू आपकी 0 है। अच्छा, ये नोटेशन है इसकी SGN शॉर्ट में सिग्नम फंक्शन को हम लिखते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आपको सिग्नम ब्रैकेट में कोई वैल्यू देता है तो आप SGN दिया होगा, साथ में एक वैल्यू दी होगी, आप समझ जाओगे वो सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास क्या है? mod x की दो पॉसिबिलिटीज थी। एक बार mod x आपका पॉजिटिव x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और एक बार mod x आपका नेगेटिव x होगा व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक। अच्छा, थर्ड वाली कंडीशन मैंने सेम ऐसे ही लिख ली, व्हेन x इज 0 फंक्शन इज 0। अच्छा, इसको अगर मैंने देखा x से x कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, फिर x और x कैंसिल हुआ, आपकी फंक्शन की वैल्यू -1 आ गई। और थर्ड कंडीशन तो एज इट इज सेम चलती आ रही है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन क्लियर हो गया। सिग्नम फंक्शन की ये डेफिनेशन है, ये आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को आपने सिंप्लीफाई करा तो एक एग्जैक्ट ये फॉर्म आपको सिग्नम फंक्शन की ध्यान रखनी होती है। इसको हमने ग्राफ में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करवा रहा है? कह रहा है fx इक्वल टू 1। fx का मतलब क्या होता है? y। आपको कहता है y की वैल्यू 1 होगी। y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों? y इज इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 का ग्राफ आपका बनेगा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 1। लेकिन उसमें ये वैल्यू आप कब लोगे? व्हेन x इज पॉजिटिव, इट इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है? y की वैल्यू -1 होगी व्हेन x इज नेगेटिव। तो आपका x नेगेटिव इधर होगा, या आपका नेगेटिव x हो गया, या आपका पॉजिटिव x हो गया। तो उसमें y की वैल्यू आपकी क्या? -1 है। अच्छा, उसमें भी ये 0 इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि जब x 0 है तो y की वैल्यू 0 है ना, तो ये पॉइंट आपका इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपका इंक्लूड हो रहा है। तो ये परफेक्ट आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। अब इस पे हम कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे। देखो, कभी भी LHL के लिए अगर आप लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको क्या सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि आप लेफ्ट से मूव करना शुरू करो, अपने पेन मार्कर को लेफ्ट से मूव करना शुरू करो ग्राफ के ऊपर। ठीक है, आपने क्या किया? ग्राफ के ऊपर लेफ्ट से मूव करना शुरू किया तो आपको यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है? -1। देखो, अगर आप लेफ्ट से ग्राफ पे रीड करोगे तो आपको वैल्यू क्या दिख रही है? -1। LHL एट x इक्वल टू 0। आप x की तरफ 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हो। देखो, x आपका 0 यहां पे है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिली? -1। अच्छा, आप राइट से अगर अप्रोच करोगे, राइट से अप्रोच कर रहे हो टुवर्ड्स 0, ये 0 आपका, उस केस में आपको फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है? 1। अच्छा, ये दोनों इक्वल नहीं आई। ये दोनों जब इक्वल नहीं आएगी तो हम सिंपली बोलते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको डिसकॉन्टिन्यूटी की बताने की कोशिश की है। उसमें हमने क्या पढ़ा? LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1, राइट हैंड लिमिट इज +1। दोनों की वैल्यू है पर आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीजन था आपका डिसकॉन्टिन्यूटी का।
सिमिलर, अच्छा इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो या फिर आपको इसके नोट्स इन पीडीएफ फाइल आपको शेयर कर देंगे हम, ठीक है। तो सेकंड रीजन आपके पास क्या आता है, सिग्नम फंक्शन हमने अभी एक्सप्लेन किया तो उसी को ही आगे सब केस बना के पढ़ेंगे। सिग्नम फंक्शन के ऊपर मॉडुलस फंक्शन अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैंने बोला ये कॉम्पिटिटिव का पार्ट है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है। आपको एसजीएन मींस सिग्नम फंक्शन, आपने उसका मोड ले लिया। अच्छा पिछले केस में हमारे पास क्या था, सिग्नम फंक्शन क्या था, मोड एक्स अपॉन में एक्स। तो उसकी तो तीन पॉसिबिलिटी आ गई थी ना, 1, -1 और 0 तो हमारे पास था ही। अब जब यहां पे मोड पूरे फंक्शन के ऊपर लग गया, पूरे फंक्शन के ऊपर सिग्नम के ऊपर अगर हमारा मोड अप्लाई हो गया तो दैट मींस नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं ना, नेगेटिव वैल्यू आपकी क्या हुई, पॉजिटिव बन गई। तो उस पॉसिबिलिटी में मेरे पास कह रहा है कि fx की वैल्यू +1 होगी, +1 इन बोथ द केसेस। बोथ द केसेस कौन सा, व्हेन x इज पॉजिटिव और x इज नेगेटिव। तो उसको हमने एक सिंगल केस लिख दिया, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। जब आपका x 0 के इक्वल नहीं है, दैट मींस जब आपका x पॉजिटिव हो या x आपका नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में fx का आंसर आपका +1 आएगा। अच्छा जब x 0 है तो फंक्शन 0 ही रहेगा। तो उस ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो हमारे पास पहले वैल्यू क्या थी, मैं राइट से मूव कर रहा था, व्हेन x इज पॉजिटिव राइट से मूव कर रहा था, वैल्यू क्या आ रही थी, +1। लेफ्ट से मूव कर रहे थे तो वैल्यू -1 आ रही थी, वो ऊपर मोड की वजह से वो भी +1 हो गई, पॉजिटिव हो गई। अच्छा फिर जब x 0 है तो आपका y भी 0 है। इसमें आपका क्या केस बन रहा है कि आपका LHL RHL एग्जिस्ट कर रहा है, LHL RHL एग्जिस्ट कर रहा है और वो दोनों आपस में इक्वल भी है। देखो ना LHL की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, व्हेन x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम, ये 0 है आपका, 0 से कम अगर आप LHL से मूव करोगे, मतलब लेफ्ट की तरफ से मूव करोगे टुवर्ड्स 0, तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो वैल्यू कितनी आई फंक्शन की, 1। कह रहा है 0 की तरफ अगर आप राइट से मूव करोगे, राइट से, उस केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, अगेन 1। तो इसमें LHL RHL तो आपका इक्वल हो गया, लेकिन 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। x की वैल्यू जब मैं 0 ले रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, आपकी 0 है। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, जो हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी ना लेक्चर 1 में, LHL शुड बी इक्वल टू RHL, दैट शुड बी इक्वल टू फंक्शन एट a, वो कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। LHL RHL इक्वल है बट फंक्शन एट 0 इक्वल नहीं है। तो अभी हमारे पास दो रीजन आ चुके हैं। फर्स्ट रीजन में क्या था, LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं थे। सेकंड रीजन क्या हो गया, LHL RHL आपस में इक्वल है लेकिन वो फंक्शन एट 0 पे इक्वल नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ ये रीजन अगर आपने पढ़ लिया तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इंस्टेंटली आपको समझ आ जाएगी। आप पहले रीजंस पे फोकस करो, ठीक है। मैं टाइप 3 पे जा रहा हूं इसमें। थर्ड केस अगर आप बीच में नोट करना चाहते हो तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट अ गिवन पॉइंट, यहां पर एग्जाम्पल से केस समझ आएगा आपको बोल रहा है कि फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है। उसका एग्जाम्पल हमने ले लिया fx इज इक्वल टू 3x अपॉन एक्स। देखो अगर इस फंक्शन को मैं देखूं तो सिंपली x और x आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो fx के लिए क्या आ जाएगी 3। लेकिन ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, हर जगह डिफाइंड है, लेकिन x 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर x में अगर 0 लेता हूं बच्चों तो 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म का मतलब क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो मैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं सॉल्व कर सकता लिमिट में, तो मुझे यहां पे क्या देखना है कि मैं x की कौन सी वैल्यू ले सकता हूं, कौन सी नहीं ले सकता। तो मैं x की वैल्यू 0 नहीं ले सकता, अदर ऑल वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। तो बाकी सब वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। अच्छा फंक्शन की वैल्यू 3 आने का मतलब y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, अभी बताया था ना आपको, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 3। लेकिन इसमें ये पॉइंट इंक्लूड होगा क्या, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूं बच्चों, x की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो उस पे मेरा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। फंक्शन की क्या वैल्यू है, x इक्वल टू 0 पे दिया ही नहीं है। इस इंफॉर्मेशन से तो नहीं पता चल रहा, यहां पे तो साफ पता चल रहा है कि x 0 रखूंगा तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो ये वाला केस भी आपको पता चल गया कि हम उस फंक्शन को कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं कह सकते जिस फंक्शन के लिए किसी एक पॉइंट पे हमारी वैल्यू नहीं मिले हमें, ठीक है, वैल्यू डिफाइंड ना हो। ये क्लियर हो गया।
फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर समझ आ गए तो इंस्टेंटली मैं आपको बोल रहा हूँ टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वो मैं विद एग्जांपल समझाऊंगा आपको प्रॉपर। एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखो फर्स्ट केस क्या था, अभी याद हो जाएगा, LHL RHL आपस में इक्वल नहीं थे। सेकंड केस क्या था, LHL RHL आपस में इक्वल थे पर वो फंक्शन एट ए के इक्वल नहीं थे। थर्ड पॉसिबिलिटी, फंक्शन एट ए ही नहीं मिल रहा हमें यहाँ पे फंक्शन एट जीरो ही नहीं पता, ठीक है, इस जीरो पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। फोर्थ केस, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही किसी की, मतलब एटलीस्ट लिखा है ना, या तो LHL की नहीं करेगी या RHL की नहीं करेगी या दोनों की ही नहीं करेगी। अब ये केस, ये ग्राफ आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, fx इक्वल टू 1/x का ग्राफ होता है, ठीक है, आप इसको पैरेलल बनाते हो। ये ग्राफ फॉर्मेशन आपका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें ये ग्राफ आपको सिखाया जाता है। तो इसमें अगर आप देखते हो लेफ्ट से अगर आप मूव कर रहे हो तो बच्चों फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, इनफाइनाइट। आप जितना मर्जी आगे ले जाओ, पैरेलल हो गए टू द वाई एक्सिस। अच्छा राइट से मूव करना शुरू किया, शायद यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, ये भी इनफाइनाइट है। तो LHL RHL दोनों की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा कोई एक की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो भी हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिसकंटीन्यूअस। 4 रीजन समझ आ गए आपको, ठीक है। कुछ जगह लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है पर वो आपस में इक्वल नहीं है, कुछ जगह लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा कुछ जगह हमारे पास फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें समझ आ गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब बात आ रही है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा मेन ये टॉपिक था, ठीक है, आपके मैंने 5 मिनट लिए, लेकिन अगर आपको बेस क्लियर हो गया तो ये आपको बहुत ईजी लगेगी। अच्छा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी NCERT में बिल्कुल नहीं है, ये प्योरली हम कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए देख रहे हैं, ठीक है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अच्छा रिमूवेबल क्यों बोलते हैं, अभी जब टाइप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आइसोलेटेड टाइप एंड मिसिंग पॉइंट, इन दोनों का ना एक बेसिक पॉइंट पकड़ लो आप। वो दोनों का बेसिक पॉइंट क्या है कि लिमिट अगर मैं देखता हूं फंक्शन की एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट आपकी करेगी, तो उस केस में तो हम बोलते हैं कि हमारी जो कॉन्टिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है, वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। इन केस अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट x टेंड्स टू a fx डू नॉट एग्जिस्ट, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। तो उस केस में हम नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के टाइप पे चले जाते हैं। अच्छा इसके अंदर एक कंडीशन और होती है कि जो फंक्शन एट a की वैल्यू है ना, वो मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अच्छा लिमिट तब एग्जिस्ट करती है बच्चों जब LHL RHL फंक्शन एट ए तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, और फंक्शन एट ए की वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो इनके मैं एक एक करके आपको विद एग्जाम्पल केसेस समझा देता हूं। देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, आइसोलेटेड टाइप। आइसोलेटेड टाइप किसका टाइप है, रिमूवेबल का। तो हमने क्या बात करी थी कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, तो डेफिनेशन में भी वही है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट इट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन एट ए। ये अभी हमने किया था ना सेकंड वाला रीजन, LHL RHL इक्वल था लेकिन फंक्शन एट ए के इक्वल नहीं थी वैल्यू। ग्राफ देख लेते हैं, आपको एक पर्टिकुलर ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि हम A पर डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ना ग्राफ पर मूव करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड। फ्रॉम द लेफ्ट साइड मैं ग्राफ पर मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं व्हेन अप्रोचेस टू A, व्हेन x अप्रोचेस टू A, मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है, P। जब मैं लेफ्ट से मूव करूंगा टुवर्ड्स A, मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या दिखी, P। अच्छा जब मैं राइट से मूव कर रहा हूं तो राइट से मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स ए, तब भी फंक्शन की वैल्यू P है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, LHL एट x इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू ए, आगे क्या बोलेंगे, नोटेशन याद है ना, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, कि a से कम वैल्यूज अगर मैं लेता हूं तो fx की लिमिट क्या होगी, आप बोलोगे P, ठीक है। अच्छा राइट से अगर आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स ए, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए, तो वहां पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ fx, उस केस में भी वैल्यू P आई है,
ठीक है, लेकिन फंक्शन एट ए अगर मैं चेक करूं, फंक्शन एट ए, देखो ए पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूं, ये पॉइंट इंक्लूडेड थोड़ी है, तो ये क्या है, एम है। जब मैं ए पे देखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू एम दी हुई है, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी में मुझे क्या दिख रहा है कि ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट किसकी एग्जिस्ट कर रही है, एलएचएल एग्जिस्ट कर रहा है, आरएचएल एग्जिस्ट कर रहा है, पर ये फंक्शन एट ए के इक्वल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। मतलब आप इसमें ये भी कह सकते हो कि एलएचएल आपका आरएचएल के इक्वल है, ठीक है, बट इट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन एट ए। आप ये बोल सकते हो एलएचएल आरएचएल आपस में इक्वल है। जो मैंने सेकंड रीजन दिया था डिसकंटिन्यूटी का, ये फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर आ गया, आइसोलेटेड टाइप डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, इसे रिमूवेबल क्यों बोलते हैं? हमने क्या किया, ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर दिया, इस तरह से शिफ्ट किया कि ये चीज इसको कवर कर देगी। तो उस केस में क्या होगा, मेरा एलएचएल एम होगा, आरएचएल एम होगा और फंक्शन एट ए भी एम होगा, तो रिमूव हो गई ना डिसकंटिन्यूटी। इसमें हम डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग द ग्राफ। तो ये पॉसिबिलिटी अगर आपको दिखती है तो उसको हम आइसोलेटेड टाइप में लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू इक्वल नहीं थी फंक्शन से, हमने ग्राफ को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक केस आपको क्लियर हो गया, एलएचएल आरएचएल इक्वल है बट फंक्शन एट ए के वैल्यू इक्वल नहीं है, आइसोलेटेड टाइप डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट और इजी है, मिसिंग पॉइंट और इजी है। यहाँ पे फिर वही बात, अब आपको ये चीज क्लियर हो गई, एलएचएल से मूव किया मैंने, लेफ्ट से मूव किया तो एलएचएल मुझे क्या मिल गया फंक्शन का, पी। राइट से मूव किया टुवर्ड्स ए तो मुझे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या मिल गई, पी। तो इसका मतलब लिमिट तो मुझे फिर भी एग्जिस्ट कर रही है इसकी, कि फंक्शन की लिमिट क्या है, पी है। लेकिन फंक्शन एट ए पे इस बार वैल्यू क्या है? पिछली बार फंक्शन एट ए पे एटलीस्ट वैल्यू दी थी, थोड़ी ऊपर दी हुई थी, इस बार आपको फंक्शन एट ए पे वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी डिफाइंड ही नहीं है। तो इस केस में जब फंक्शन एट ए डू नॉट एग्जिस्ट का केस आ जाता है तो वो हमारा क्या, पॉइंट मिस हो गया ना, ए पर मुझे फंक्शन की वैल्यू मिसिंग है, तो इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप होल भी बोल सकते हो, ठीक है, होल भी बोल सकते हो। ये होल का केस है कि यहाँ पे ग्राफ में होल है, मिसिंग पॉइंट है। तो ये, क्योंकि हमें तो देखो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये सिखाया गया है कि एलएचएल शुड बी इक्वल टू आरएचएल एंड बोथ शुड बी इक्वल टू फंक्शन एट ए। जहां भी कोई एक इनइक्वालिटी आ गई हम डिसकंटिन्यूटी में चले जाएंगे, और डिसकंटिन्यूटी में अलग अलग टाइप्स है, वो अब आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये सारे टाइप एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ डेफिनेशंस पे फोकस करो, इनको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहां से डेफिनेशंस आपको याद करनी है। आइसोलेटेड में एलएचएल शुड बी इक्वल टू आरएचएल बट शुड नॉट बी इक्वल टू फंक्शन एट ए। मिसिंग पॉइंट में फंक्शन एट ए की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आ गया नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल टाइप, इसके तीन टाइप मैंने आपको बताए थे, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ऑसिलेटरी, ठीक है। पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको एक कैटेगराइजेशन दिखाई थी कि रिमूवेबल में दो थे, आइसोलेटेड और मिसिंग पॉइंट, दोनों डिस्कस हो गए। नॉन रिमूवेबल में तीन टाइप है, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप एंड ऑसिलेटरी। अच्छा, फाइनाइट टाइप पे देखते हैं। फाइनाइट टाइप में सेम कहानी, कह रहा है एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट करेंगे, इस बार भी करेंगे, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, पर ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। एक पर्टिकुलर ग्राफ एग्जांपल लेते हैं। एलएचएल लेफ्ट से मैं ग्राफ पर मूव करना शुरू किया टुवर्ड्स ए, मुझे क्या वैल्यू दे गया वो, पी। ये देखो लिखने की जो नोटेशन है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, बाकी हम कॉम्पिटिटिव में सिर्फ ग्राफिकली रीड करके चीजों को करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं लिखने का भी जो तरीका होता है वो भी मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, जो लेक्चर 1 में हमने किया था, ठीक है। एलएचएल एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब लेफ्ट से अगर मैं मूव करता हूं टुवर्ड्स ए तो मुझे फंक्शन की वैल्यू कितनी दिखी बच्चों, पी, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, एक पर्टिकुलर फाइनाइट नंबर तो आ रहा है ना। आरएचएल राइट से मूव करने की कोशिश करी टुवर्ड्स ए तो मुझे एक फाइनाइट नंबर एम मिल गया, यहाँ पे एम मिल गया, ये भी एक फाइनाइट नंबर है। लेकिन ये दोनों आपस में ही इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में ही इक्वल नहीं। पीछे वाले केस में क्या था, एलएचएल आपका आरएचएल के इक्वल था लेकिन वो फंक्शन एट ए के इक्वल नहीं था, आइसोलेटेड टाइप डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, टाइप 2 में हमारे पास क्या चला गया था, मेरे पास इसकी ही वैल्यू नहीं थी, केस बदल गया ना। इस बार कह रहा है आपका एलएचएल और आरएचएल ही आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना बच्चों, ये ध्यान रखना, जब एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं है तो उस केस में हमारा फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है बाय फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। लेकिन एक चीज इसमें और सिखाई जाती है, ये मैंने लेक्चर 1 में वर्ड्स यूज किए थे, जंप,
आपको जंप बताया जाएगा कि मतलब हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है LHL की वो RHL पे कितना डिफरेंस आ रहा है उसके बीच में, या फिर मैं बोलूंगा कि RHL से LHL कितना यहाँ पे डाउनवर्ड आपका डिफरेंस आ रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी ले सकते हो। तो इसमें हम क्या कहते हैं, जो LHL का जो आपका आंसर है और जो RHL का जो आपका आंसर है उनका डिफरेंस अगर आप ले लो, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब दिस वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। जो जंप है, जंप आप यहां से देखो या नीचे की तरफ देखो, बात तो एक ही है, आपको सिर्फ उसकी लेंथ बतानी है, लेंथ कि कितना डिफरेंस आया इन दोनों का। तो दैट मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हो, P माइनस M या फिर M माइनस P, कुछ भी लिख लो, मोड लगा हुआ, वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो ये आपकी फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी में जंप का केस भी आता है, ठीक है। और मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में आपका क्या था, होल का केस था। ये भी क्लियर है, ठीक है। नोट कर लेना, नोट्स बना लोगे तो सबसे ज्यादा याद रहता है, ठीक है। नोट्स आप बना लेना इसके, बाकी हमने तो पूरा डेटा कंटेंट आपके लिए तैयार किया ही हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, ये सारा केस, सारे केसेस विद क्वेश्चन आपको क्लियर होने वाले हैं। सेकंड टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इज इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी में डेफिनेशन क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट इज इनफाइनाइट, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट इज इनफाइनाइट। अच्छा, तो पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है, कह रहा है या तो LHL फाइनाइट है तो RHL इनफाइनाइट है, दूसरी पॉसिबिलिटी वाइस वर्सा, LHL इनफाइनाइट है RHL फाइनाइट है, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट बोला है ना, दोनों ही इनफाइनाइट है, ऐसा भी हो सकता है। हमें तो कोई एक भी इनफाइनाइट दिख गई ना लिमिट, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उसके अंदर, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। क्योंकि नॉन रिमूवेबल के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था, नॉन रिमूवेबल में आपको बताया था कि लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, और रिमूवेबल में क्या बताया था, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, रीजन एक आंसर आपका इनफाइनाइट आ गया। अच्छा, जहां एक आंसर इनफाइनाइट आ गया, दोनों का आंसर इनफाइनाइट आ गया, ऑब्वियसली आप इसको याद रखोगे कि ये इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वैल्यू से देख के पता चल रहा है। इसकी पॉसिबिलिटीज कैसे हो सकती है ग्राफिकली, पहली पॉसिबिलिटी फिर से 1/x का ग्राफ ले लिया, जो मैंने फोर्थ रीजन में लिया था, 1/x का ग्राफ सेम ले लिया, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट से देख रहा हूं तो वैल्यू इनफाइनाइट है, राइट से देख रहा हूं तो वैल्यू इनफाइनाइट है ना। तो आपका ये वाला केस वेरीफाई हो रहा है। इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा बता दी आपको, 1/x का मोड, 1/x का मोड। तो इसमें लेफ्ट से देख रहा हूं तो इनफाइनाइट, राइट से देख रहा हूं तो इनफाइनाइट, ठीक है। लेफ्ट से देखा तो इनफाइनाइट, राइट से देखा तो इनफाइनाइट, इसका ये केस भी इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी में चला गया। थर्ड केस ऐसा हो सकता है, थर्ड केस कैसे कि आपने लेफ्ट से देखा तो आप देख रहे हो कि जब हम जीरो की तरफ जा रहे हैं ना, तो वैल्यू फंक्शन की कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। LHL मुझे फाइनाइट मिल गया, LHL मुझे क्या मिल गया, फाइनाइट मिल गया। राइट हैंड लिमिट में जा रहा हूं तो वैल्यू मेरी इनफाइनाइट है, ये देखो राइट से जा रहे हैं तो वैल्यू हमें कुछ नहीं मिल पा रही, तो भी तो ये इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी में चला जाएगा। कोई एक भी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट अगर इनफाइनाइट हो गई तो आपका ये इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी में चला जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। रिकॉल, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड एंड मिसिंग। आइसोलेटेड में लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसमें हमारा LHL RHL इक्वल था, फंक्शन एट ए के इक्वल नहीं थी वैल्यू, अभी के अभी याद हो गया, ठीक है। मिसिंग पॉइंट में मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं थी। ये दोनों रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी के अंदर आते हैं। नॉन रिमूवेबल में अभी हम दो केसेस पढ़ चुके हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक है। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट में आपको मैंने फाइनाइट में भी क्या बताया, फाइनाइट में आपको क्या बताया कि LHL RHL ही आपस में इक्वल नहीं है, फंक्शन एट ए तो दूर की बात है, यही आपस में इक्वल नहीं है तो आगे की बात ही नहीं करनी। इसमें हमने जंप का केस और देख लिया, ठीक है। फाइनाइट में, इनफाइनाइट में कोई एक लिमिट अगर आपकी इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी में चला जाएगा। अच्छा, यहां से ना टॉपिक थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं लेक्चर के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट केस आपको क्लियर करवाऊंगा, जो 90% बच्चों का डाउट रहता है, मतलब आप कंफर्म कर सकते हो, वो क्वेश्चन जनरली बच्चों का डाउट रहता है। अच्छा, अगर आता भी है तो उसका परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं पता होता बच्चों को। आप 10 जगह ऑनलाइन देखोगे, 10 जगह आपको अलग अलग आंसर उसके दिखेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल वेरीफाइड आंसर उसका दूंगा, लेकिन उसके लिए ये केस आपको समझना जरूरी है। अच्छा, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, सब जानते हैं। साइन 1/x की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। ये देखो,
अगर मैं लेफ्ट से चलना शुरू करता हूं ना बच्चों, ये लेफ्ट से चलना शुरू कर रहा हूं, तो वैल्यू मेरी क्या होगी, मैं बोलूं कि मेरे को पर्टिकुलर जीरो पे कोई वैल्यू बता दो, मतलब जब मैं जीरो को लेफ्ट की तरफ से अप्रोच कर रहा हूं तो वैल्यू देखो ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, ऑसिलेट हो रही है, मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बता पा रहा साइन 1/x के केस में। अच्छा मैं राइट से मूव कर रहा हूं टुवर्ड जीरो, तो मैं बोलूं कि भाई जीरो के पास आ रहा हूं तो मुझे बताना एक पर्टिकुलर वैल्यू, तो आप बोलोगे ये तो -1 है। अच्छा थोड़ी देर में आपको लगा आप और पास गए, आपको दिख रहा है कि +1 है, अच्छा बीच में वैल्यू भी दिख रही है आपको। तो ये साइन 1/x का एक बिहेवियर आप याद कर लो बच्चों कि इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करती रहती है, वैल्यू लाई जरूर करती है, ऑसिलेट करती रहती है। अच्छा अब मैं बोलूं कि फंक्शन एट जीरो पे बताना फिर फंक्शन की वैल्यू, आप बोलोगे इट इज नॉट डिफाइंड, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है ना, टुवर्ड्स जीरो अगर आप जा रहे हो फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेटल नहीं हो रहा है ये ग्राफ। तो उस केस में मैं ये बोल देता हूं कि भाई फंक्शन की जो लिमिट है टेंडिंग टू जीरो डू नॉट एग्जिस्ट, और ये ऑसिलेटरी कंडीशन है तो इसको हम ऑसिलेटरी टाइप में डाल देते हैं। और बहुत अच्छा केस इसका अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, आपको बता रहा हूं लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्लियर हो गया आपको, डेफिनेशंस याद कर ली, क्योंकि डेफिनेशंस याद होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसमें आप लोग सोचोगे कि कौन से पॉइंट पे कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। बड़े आगे छोटा सा लेक्चर बनाया है आपका, मतलब पर उसमें टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी सारी क्लियर हो गई, ठीक है। कंटेंट आपको पहले से स्क्रीन पर दिख रहा है तो इतना टाइम लगेगा नहीं आपको समझने में। ग्राफ आपको दिख रहा है, ग्राफ आपको दिख रहा है, तो ग्राफ हमने जो लिया है ये -1 से 2 के बीच में लिया है, मैंने बता दिया डोमेन ऑफ द फंक्शन -1 और 2, ठीक है, -1 और 2 के बीच में है। यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल लगाया पर कुछ जगह वैल्यूज इंक्लूड नहीं हो रही, डोमेन दे दिया पर वैल्यू इंक्लूड होगी नहीं होगी वो ग्राफ के ऊपर हम डिसाइड करेंगे। अच्छा और अगर और जस्टिफाई करना चाहो तो इसको ये लो ऐसे ही ले लो, ओपन इंटरवल ले लो, ठीक है, ओपन इंटरवल ले लो, अब तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है इसमें। एक एक पॉइंट पे हम चेक करेंगे कौन सा टाइप की डिसकंटिन्यूटी अप्लाई हो सकती है, जो अभी तक हम सारे केस पढ़ चुके हैं बच्चों। स्टार्ट करेंगे -1 से, x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू -1 पे किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, तो हम क्या करेंगे, देखो ग्राफ में सिर्फ इस पोर्शन पे ध्यान दो। अभी मैं -1 की तरफ लेफ्ट से मूव करना शुरू कर रहा हूं, भाई फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, फंक्शन ऊपर नीचे थोड़ी है, आप लेफ्ट से मूव करोगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 0। अच्छा लिखने का तरीका क्या था, x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, -1 नेगेटिव का मतलब क्या था बच्चों, -1 से कम वाली वैल्यूज पे देखो ना, तो -1 से कम वाली वैल्यूज पे मेरी फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0। बहुत बढ़िया, RHL पे आ जाओ। अब क्या करो तुम राइट से, ग्राफ जहां पे ग्राफ है वहीं पे तो बात करोगे, ग्राफ ये बना हुआ है तो राइट से अब -1 की तरफ चलना शुरू करो। -1 की तरफ जब मैंने चलना शुरू किया तो मुझे वैल्यू कितनी दिख रही है, कह रहा तब भी तो 0 ही आ रही है, तब भी तो 0 आ रही है, ये देखो रीडिंग है, ऑब्जर्वेशन है, लेफ्ट से मूव किया फंक्शन की वैल्यू 0 है, राइट से मूव किया टुवर्ड्स -1 कह रहा तब भी तो 0 है, ग्राफ ऊपर नीचे की थोड़ी है, ठीक है, 0 की तरफ जाना है, सॉरी -1 की तरफ जाना है, ठीक है, -1 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ग्राफ यहाँ पे सेटल हो रहा है, यहाँ पे सेटल हो रहा है, तो मेरे पास LHL और RHL दोनों की वैल्यू 0 है। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों मुझे -1 पे फंक्शन की वैल्यू बताओ, -1 पे ये क्या बना रखा है इसने, होल, ये तो होल बनाया हुआ है, तो इसमें हमारे पास फंक्शन एट -1 पे वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, तो ये कौन सा केस बन रहा है, कौन कौन से केस थे, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड में क्या था LHL RHL के इक्वल होगा है, बट इट विल बी नॉट इक्वल टू फंक्शन एट ए, यही था, इट विल नॉट बी इक्वल टू फंक्शन एट ए। तो यहां पे क्या है कि फंक्शन एट -1 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मतलब मैं अगर बोलूं -1 पे मुझे फंक्शन की वैल्यू ढूंढ के बताओ तो है ही नहीं, तो ये पॉइंट मिस हो गया, मिस हो गया तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, मिसिंग पॉइंट, ठीक है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, क्लियर। तो यहां पे हम ग्राफिकली हम बता पा रहे हैं कि कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है आपकी। अच्छा इसी ग्राफ को हम आगे लेते हैं, -1 पे हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे 0 पे, ठीक है, मैं चेंज करता हूं स्क्रीन, ये समझ आ गया ना सबको, ठीक है, लेफ्ट से देखा राइट से देखा फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेकिन मैं -1 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करने की बात कर रहा हूं तो इट इज नॉट डिफाइंड, वैल्यू दी नहीं हुई, सर्कल किया हुआ है, ठीक है, और सर्कल कौन सा, एम्प्टी सर्कल, एम्प्टी सर्कल समझते हो ना कि वहां पे वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही, तो इस केस में मेरे पास -1 पे वैल्यू कहीं भी दिखी नहीं रही फंक्शन की, तो व्हेन
फंक्शन एट -1 इज नॉट डिफाइंड, मतलब वहां पे -1 पे फंक्शन की वैल्यू मिसिंग है, तो इट इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलो सेम ग्राफ, लेकिन अब हम बात किस पे करेंगे, जीरो पे। अब हम जीरो पे चेक करेंगे डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, जीरो पे कैसे चेक करें, जीरो की तरफ चलना शुरू करते हैं। पिछली बार देखो -1 की तरफ जा रहे थे तो ऐसे जा रहे थे, इस बार जीरो की तरफ आ रही है, तो लेफ्ट से क्या हुआ, मैं लेफ्ट से जीरो की तरफ आ रहा हूं, जीरो यहां पे, ठीक है, तो मैं जीरो की तरफ आ रहा हूं, तो मुझे फंक्शन की वैल्यू कितनी दिखी, -1। ठीक है, यहां पे लेफ्ट से जब मैं जीरो की तरफ आ रहा हूं, व्हेन x इज अप्रोचेस टू जीरो, तो मुझे फंक्शन की वैल्यू कितनी दिख रही है, -1। अच्छा, अगर मैं राइट से आऊं, अगर मैं राइट से आता हूं जीरो की तरफ, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दिख रही है बच्चों, ऑब्जर्व करने की तो बात है, जीरो। समझ गए, जब हमने लेफ्ट से मूव किया टुवर्ड्स जीरो, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू -1 है, और जब राइट से मूव किया तो फंक्शन की वैल्यू मेरी कितनी है, जीरो। अब मुझे बताओ ये कौन सा केस है, पढ़ चुके हो आप सारा, है ना, आप सब पढ़ चुके हो, बताओ इसमें कौन सा केस लगेगा, लगा दिमाग, कौन सा केस था, यहां पे ये एक फाइनाइट आंसर है, ये एक फाइनाइट आंसर है, ये एक फाइनाइट आंसर है, ठीक है, ये फाइनाइट आंसर है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दिख रहा है आपको, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है बच्चों, ये फाइनाइट टाइप। एक बार ना लिख लो सारे केसेस, आइसोलेटेड में क्या था, आइसोलेटेड में एलएचएल आरएचएल इक्वल था, और वो फंक्शन एट ए के इक्वल नहीं था। मिसिंग पॉइंट में क्या था, फंक्शन एट ए की वैल्यू नहीं थी। फाइनाइट टाइप में क्या था, वैल्यू आपकी दोनों लिमिट्स की एग्जिस्ट करती है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, ये फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है। सिमिलरली वन पे देख लो एक बार, देखो वन पे कौन सी होगी, मैंने वैल्यूज तो निकाल रखी है पहले से ही आपके लिए, ठीक है। वन पे ग्राफ अब मैं ऐसे देख रहा हूं, मैं वन की तरफ जा रहा हूं, एलएचएल, सॉरी अरे ग्राफ मिट गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है, ये लो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एलएचएल है आपका, ठीक है, ये आपका एलएचएल है और आपका आरएचएल है। देखो मैं लेफ्ट से अगर जा रहा हूं, लेफ्ट से जा रहा हूं, तो वैल्यू मेरी ऑब्वियसली 1 दिख रही है, लेफ्ट से टुवर्ड्स 1 जा रहा हूं मैं, राइट से टुवर्ड्स 1 जा रहा हूं, तो अगेन वैल्यू 1 हो रही है मेरी, ठीक है। 1 कहां पे है, 1 ये है ना, ये तो लेफ्ट से वैल्यू कितनी है फंक्शन की 1, राइट से वैल्यू कितनी है फंक्शन की 1, लेकिन 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2। ये कौन सा केस है, एलएचएल आरएचएल के इक्वल है, पर फंक्शन एट ए के इक्वल ये नहीं है। कौन सा केस है बच्चों, ये बताओ कौन सा केस था, ये आइसोलेटेड नहीं था, कितनी बार तो बोल दिया मैंने, आइसोलेटेड टाइप कितनी बार रिपीट कर लिया, कम से कम 4 या 5 बार हम रिपीट कर चुके हैं, ये आइसोलेटेड टाइप डिसकंटिन्यूटी है। तो कौन कौन सी देख लिया आपने, -1 पे मिसिंग पॉइंट, ठीक, -1 पे मिसिंग पॉइंट है, 0 पर फाइनाइट टाइप, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं थे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही फंक्शन की। अच्छा, आइसोलेटेड टाइप कौन सी आपकी, 1 पे आइसोलेटेड टाइप है, उसमें एलएचएल आरएचएल आपके इक्वल है, लेकिन फंक्शन एट 1 पे वैल्यू आपकी 2 दी हुई है। ये देखो ना, x जब 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 दी हुई है, तो जब ये दोनों इक्वल और फंक्शन एट a की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आइसोलेटेड टाइप है। लास्ट केस 2 पे चेक करनी है अब हमें, ठीक है, ये लो आपके लिए रखा हुआ है, 2 पे बताओ क्या होगी आपकी, 2 पे वैल्यू क्या होगी, एलएचएल पे वैल्यू कितनी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 0, आरएचएल पे टुवर्ड्स 2 फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, अगेन 0, एलएचएल पे वैल्यू 2 है, आरएचएल पे वैल्यू 2 है, और अगर मैं बोलूं 2 पे फंक्शन की वैल्यू बताओ, इट इज नॉट डिफाइंड, तो इट इज अगेन अ केस ऑफ मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्यों, क्योंकि 2 पे मुझे फंक्शन की वैल्यू मिसिंग है, वहां पे है ही नहीं वैल्यू। तो केसेस क्लियर हो गए, ठीक है, आइसोलेटेड क्लियर, मिसिंग पॉइंट क्लियर, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन में आया आपके, ये 3 केसेस आए हैं, इनफाइनाइट और आपका जो ऑसिलेटरी है, वो केसेस आपको ग्राफ से देख के पता चल जाएंगे। इनफाइनाइट में किसी ना किसी तरह एक फंक्शन की लिमिट इनफाइनाइट आएगी। अच्छा, ऑसिलेटरी का मैंने आपको बोला था कि एक अच्छा केस हम आगे करेंगे, ठीक है, तो वो मैं अभी करवा रहा हूँ आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। 4 रीजन हमने कॉन्टिन्यूटी के पढ़ लिए, उन रीजंस को यूज करके हमने 5 केस डिसकंटिन्यूटी के टाइप के पढ़ लिए,
उसमें रिमूवेबल के 2 टाइप थे और 3 टाइप थे नॉन रिमूवेबल के, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा ही बचा लेक्चर आपका, या आप खत्म कर सकते हो इसको, ये सुन के आपका टॉपिक खत्म होने वाला है। देखो मैंने क्या कहा था, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यूज हो रहा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यूज हो रहा है। आपने पढ़ा होगा एक्स साइन 1/x वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो वो क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से एग्जाम में लिखना होता है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको कह रहा है जब x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 मतलब मैं 0 की तरफ जा रहा हूँ, फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, तो साइन 1/x की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, इट विल ऑसिलेट बिटवीन 1 and -1, वैल्यू ऑसिलेट करती रहेगी ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, तो चाहे मैं लेफ्ट से करूं या राइट से करूं, एक पर्टिकुलर वैल्यू मुझे नहीं मिल पा रही फंक्शन की। यही बात हमने यहां पे एज अ पॉइंट नोट की है, इट डज नॉट सेटल डाउन ऑन एनी सिंगल वैल्यू। मैं अगर बोलूं कि भाई 0 पे मुझे बता दो पर्टिकुलर वैल्यू लेफ्ट से, मैं लेफ्ट से मूव कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, अभी ऊपर गई वैल्यू, 0 की तरफ जा रहा हूं देखो मैं, फिर नीचे आ गई, तो पर्टिकुलर एक सिंगल वैल्यू तो मिल ही नहीं पा रही। तो ये बिहेवियर आपको इसका याद रखना है। अगर ये बिहेवियर याद है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से समझ आएगा, बहुत आराम से समझ आएगा, ठीक है। अब ये बहुत अच्छे से सुनने वाला क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन देख लो। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन x sin 1/x when x is not equal to 0, ये क्वेश्चन है ना आपके एनसीईआरटी में, एंड 0 when x is equal to 0, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको कहता है कि आप इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करो। अब टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो हमें पता चल गई, अब जो हमने टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के अंदर, टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में जो ऑसिलेटरी वाला हमने टाइप पढ़ा था, उस पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझने से पहले आपको एक सैंडविच थ्योरम पता होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में ऑब्वियसली मैंने बताया आपको नहीं है, ठीक है, कुछ जगह थ्योरी में दी हुई है लेकिन एप्लीकेशन नहीं है ज्यादा इसकी, ठीक है। पर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। सैंडविच थ्योरम हमें क्या कहती है कि आपका 3 फंक्शन है, gx, fx, hx। अच्छा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है कि gx इज लेस देन इक्वल टू fx एंड fx इज लेस देन इक्वल टू hx। मतलब किस तरह से ना आपको इनइक्वालिटी दिखेगी कि ये तीनों फंक्शन कुछ एक इनइक्वालिटी में कनेक्टेड है। अच्छा अगर कनेक्टेड है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे gx की ना लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, और वो जब मैंने लिमिट कैलकुलेट की gx की, तो वो जब मैं एक फाइनाइट वैल्यू l मिल गई। सिमिलरली मैं hx की लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो बाय चांस वो वैल्यू भी सेम आ गई, वो वैल्यू भी सेम आ गई, किसकी, gx की लिमिट की वैल्यू और hx की लिमिट की वैल्यू। अच्छा जो लिमिट चेक कर रहे हैं एट द सेम पॉइंट चेक कर रहे हैं, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, तो मुझे आंसर दोनों का सेम आ गया। तो जब साइड में इन दोनों का आंसर सेम आ गया, तो कह रहा है बीच में इसका सैंडविच बन गया, fx का भी आंसर सेम होगा, fx की लिमिट का आंसर भी सेम होगा, इसलिए इसे सैंडविच थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। आपको दोनों तरफ से उसको दबा दिया। आपकी जबकि लिमिट पहले sin 1/x की लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी क्या, नहीं कर रही थी, ये बात हमने याद कर ली ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी से। sin 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ये सैंडविच थ्योरम देखना, sin 1/x को किसी के साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे ना, तो देखो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कैसे, अब आता है एग्जाम्पल, देखो इसका अब एग्जाम्पल आएगा x sin 1/x। हमने क्या किया, RHL करने की कोशिश करी, उसके लिए मुझे एक बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए थी, बिहेवियर ऑफ sin 1/x। sin 1/x किसके बीच में लाई कर रहा था बच्चों, -1 और 1 के बीच में। अच्छा मेरी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन में, x sin 1/x की। तो हमने क्या किया, x sin 1/x बनाने के लिए थ्रू आउट इनइक्वालिटी को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -x, x sin 1/x और ये x, ठीक है। ये कंडीशन बन गई। ये कंडीशन किसकी बनती हुई दिख रही है, देखो आपको इनइक्वालिटी दिखनी शुरू हुई ना 3 फंक्शंस की। फिर राइट में अगर मैं लिमिट लेता हूं बच्चों, राइट में लिमिट लेते हैं 0 पे, तो हम क्या लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से ज्यादा वाली वैल्यूज। तो मैंने क्या किया, इनइक्वालिटी मेरे पास वैलिड है, इनइक्वालिटी वैलिड है, तो मैंने तीनों जगह x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव अप्लाई कर दिया, इधर भी इधर भी इधर भी, देख लो इधर इधर और इधर, तीनों जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव अप्लाई कर दिया। अच्छा आप कहता है 0 पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूं, 0 से ज्यादा अगर मैं ये वैल्यू लेता हूं, तो हमने वो h वाला मेथड देखा था, 0 पॉजिटिव है तो x इक्वल टू 0 प्लस h, याद आ रहा है, हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा नहीं था कॉन्सेप्ट, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है तो x इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस h होगा, तो x की वैल्यू h ले लो और फिर वहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लोगे आप, तो अल्टीमेटली इसका आंसर 0 आएगा। शॉर्ट में बात करी
ठीक है, क्योंकि लेक्चर 1 में देखो ये बेसिक चीजें तो हम पढ़ चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा भाई, 0 होगा। अच्छा माइनस लगा हुआ कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कह रहा है इसका आंसर क्या होगा लिमिट का, 0 ही तो होगा। अब दोनों देखो इनइक्वालिटी वेरीफाई हो रही थी, इनइक्वालिटी वेरीफाई हो रही थी कि hx जो आपका ये gx था, सॉरी gx लेस देन इक्वल टू fx था, लेस देन इक्वल टू hx था, मतलब ये इससे और इससे कम था, इनइक्वालिटी वेरीफाई हो रही है आपकी, है ना, gx fx hx। फिर मैंने gx की लिमिट कैलकुलेट की, देखना इसकी gx की लिमिट का आंसर क्या आया, 0। कह रहा है hx के आंसर क्या आया लिमिट का, 0। तो कह रहा है fx का क्या होगा लिमिट का आंसर बताना, सेम ही तो होगा, सैंडविच थ्योरम, 0 ही तो होगा। ठीक है, इसको अब मैं आपको ना और एक कॉन्सेप्ट से बताता हूं, ग्राफिकली बात करते हैं। आपको कहता है ये याद आ रहा है अभी साइन 1/x का ग्राफ कुछ ऐसे था, साइन 1/x का, लेफ्ट राइट की तरफ देखते हैं, राइट हैंड लिमिट लिया ना मैंने, राइट हैंड लिमिट, अभी सिर्फ राइट का पोर्शन देखना बच्चों। तो हुआ क्या, ये आपका साइन 1/x का ग्राफ था, -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट हो रहा था। हुआ क्या, मैंने यहां पे क्या किया, ये जो x दिख रहा है आपको, देखो x, ये भी तो एक फंक्शन है, फंक्शन fx इक्वल टू x, ध्यान से सुनना, fx इक्वल टू x, fx क्या होता है y, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x की लाइन बनाई मैंने, लेकिन सिर्फ इतनी की बात कर रहा हूं, राइट वाले पार्ट की। अच्छा इधर क्या है, y इक्वल टू -x, एक fx और है ना मेरे पास -x, fx इक्वल टू -x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -x। तो भाई y इक्वल टू -x की लाइन ये होगी, पर अभी सिर्फ इधर देखना राइट की तरफ। तो जब ये दो लाइंस बनी तो इसने क्या किया, इसको देखो बाउंड कर दिया, और ये वैल्यू कहां पे कन्वर्ज करवा रहा है, 0 पे। समझने की कोशिश करो, बात समझ आ रही है, ये आपकी वैल्यू कहां पे आ गई, ये देखो 0 पे। जब आप इधर और इधर से इसको, जब आप एक तरह से क्या कर रहे हो, उसको सैंडविच थ्योरम में क्या कह रहा है कि वो इस फंक्शन को कन्वर्ज कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर लिमिट पे, और वो लिमिट हमें कितनी दिख रही है, 0। बात समझ आई। अच्छा यही प्रोसेस आप क्या करने वाले हो, LHL पे लगा लो। ये देखो LHL पे क्या है, LHL एट x इक्वल टू 0, सेम कंडीशन। ये वर्किंग आप स्कूल एग्जाम में भी कर सकते हो, वहां पे सैंडविच थ्योरम लिख दोगे चलेगा, थोड़ा सा ये समझा देना, बस ये बता देना इतना सा, ठीक है, क्योंकि ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। अदरवाइज इसके अंदर और हम लिमिट के एनालिसिस पे जाते हैं, पर वो हायर कैलकुलस है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एडवांस मैथ्स में जाते हैं हम वो। लेकिन हमारे स्कूल एग्जाम के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है, आप कॉपी करो समझने के बाद, ठीक है, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर बात करी जाए कॉम्पिटिटिव में तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे हम। साइन 1/x की लिमिट क्या होगी, डू नॉट एग्जिस्ट, x साइन 1/x की लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट, और कितनी होगी, 0 आने वाली है, दिख ही रहा आपको, 0 आई थी ना RHL से, LHL से भी आएगी। LHL में सेम वर्किंग, कह रहा है भाई वही -1 और 1 के बीच में साइन 1/x। अच्छा फिर x से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, इस बार क्या करेंगे, 0 नेगेटिव की लिमिट अप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, 0 से कम है वैल्यू, तो 0 नेगेटिव की लिमिट अप्लाई कर दी तीनों जगह। अच्छा इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 -h, x की वैल्यू क्या होगी, 0 -h, तो यहाँ पे -h रखोगे तो +h आ जाएगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0। करके नहीं दिखा रहा मैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात है, पिछले लेक्चर में हमने की थी, और यहाँ पे करने की नीड भी नहीं है। यहाँ पे आप ये मान के चलो 0 रख दिया, 0 रख दिया, अच्छा -0 रखोगे 0 ही तो होगा वो, यहाँ पे 0 रखा 0 आ गया। फिर सैंडविच थ्योरम, कैसे, इसकी लिमिट 0 आ गई, इसकी लिमिट 0 आ गई, तो बीच वाले की लिमिट क्या होगी, सेम 0। अच्छा फाइनल, अब ये थोड़ी कि LHL और RHL इक्वल आ गए तो मैं बोल दूंगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मुझे फंक्शन एट ए पे भी तो देखना पड़ेगा वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू जब x 0 है तो कितनी है, 0, तो फंक्शन एट 0 भी 0 है। तो क्या मिला मुझे, LHL RHL और फंक्शन एट 0 तीनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम फाइनली क्या लिख देंगे, पहला क्वेश्चन आज की क्लास में जिसमें हमें वापस से कॉन्टिन्यूटी मिल गई। आपको याद दिला दूं, CTS क्या लिखते हैं हम, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने कॉन्टिन्यूअस। अच्छा वही सेम कहानी कि अगर मैं लेफ्ट से देखता हूं तो लेफ्ट से y इक्वल टू -x की लाइन का पार्ट ये था, y इक्वल टू x की लाइन का पार्ट ये था, तो ये जो बीच में हम ये कर रहे हैं ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है वैल्यू, वही सेम 0 पे। तो लेफ्ट से देखोगे राइट से देखोगे, ये क्या करेगा, उसे कन्वर्ज करा देगा 0 पे, लिमिट बन जाएगी इसमें आपकी। सैंडविच थ्योरम क्लियर, ये केस क्लियर हुआ, ठीक है। तो लास्ट एक एप्लीकेशन है बच्चों इसकी, वो आप खुद कर लोगे ट्राई, मैं दिखा देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आता है, सेम प्रोसेस है, सारा सेम प्रोसेस है, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, सेम प्रोसेस है, तो ये भी क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर आप बोलो तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार करके दिखा देता हूं। इसमें भी आप वही लिखोगे कि आप -1 से आपकी जो वैल्यू होगी
-1 से 1 के बीच में होगी साइन 1/x की वैल्यू। पिछली बार मेरी रिक्वायरमेंट x साइन 1/x था, इस बार x स्क्वायर है, तो आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, ठीक है, x स्क्वायर से कर दिया। अब एज्यूम मैं LHL की बात कर रहा हूं, LHL की बात, तो लिमिट कौन सी अप्लाई करूंगा बच्चों में, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इधर लिमिट कौन सी अप्लाई होगी, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इधर कौन सी अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अच्छा 0 नेगेटिव अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, 0 नेगेटिव रखने का मतलब, चलो एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ आपको कि लेट x इज इक्वल टू, इस केस को बता रहा हूँ 0 माइनस h, तो x की वैल्यू आपकी -h आ गई, और वेयर h क्या होता है, टेंड्स टू 0, इस केस को बता रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है। तो लिमिट मेरी यहाँ पे क्या बदल गई, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे x की वैल्यू -h रख दी, -h रख दी, तो -h का स्क्वायर क्या हुआ, +h स्क्वायर, ठीक है। वैसे समझ गए हो आप क्या करना चाह रहा हूं मैं, -h का स्क्वायर, तो h 0 रखोगे तो 0 तो आ रहा है, वही तो मैं बोल रहा था, यहाँ पे आंसर 0 ही आएगा। अच्छा राइट में देखोगे, मतलब इस वाली इनइक्वालिटी में देखोगे, इसका आंसर भी 0 आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या मिला मुझे, 0, यहाँ पे x स्क्वायर साइन 1/x वेयर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसको सही से साफ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो मुझे लेफ्ट की तरफ से इस फंक्शन की लिमिट क्या दिख रही है, यूजिंग सैंडविच थ्योरम मुझे क्या दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx कितना आया बच्चों, 0। कह रहा है ये ही जब राइट से करोगे 0 पॉजिटिव, तो भी कह रहा है 0 आएगा, और कह रहा है ये फंक्शन एट 0 देखना, फंक्शन एट 0 देखो, 0 ही तो है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है आपका, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ, पहला लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो आपका बोर्ड एग्जाम का था, ये आपका टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूटी जेईई मेंस का एक बेस बना रहा है आपका, ठीक है। इसके बाद लेक्चर के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी बची है, कॉम्पोजिट फंक्शन भी बचा है, उसकी कॉन्टिन्यूटी भी देखेंगे। तो नेक्स्ट का लेक्चर आपका थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, लेकिन पूरा आपका मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, एक बार रिवाइज करना, क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इस पे बेस्ड और क्वेश्चन आपको वर्कशीट के थ्रू हम दे देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।